आरजेडी में हम पूछते हैं कि तेजस्वी के अलावा माने खानदानी विरासत चलता है और उस पार्टी में कोई लीडर नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। जब तक नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं तब तक बिहार सुरक्षित है। अब हमारे विधानसभा के अंतर्गत एक भी गांव या एक भी टोला ऐसा नहीं बचा है जहां सड़क नहीं है, जहां बिजली नहीं है। क्या और ला रहे हैं वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए? क्या नया करने वाले हैं? क्या देने वाले हैं जनता को? वोट किन्हीं से थोड़ी छीनने का चीज है, छीनने जा रहे हैं तो जनता बताएगी कि एनडीए की खाता में जा रही है या नहीं जा रही। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम पहुंच गए हैं वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में और वारिसलीगंज से हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ की जो वर्तमान विधायिका है अरुणा देवी, उनके पति अखिलेश सिंह हैं। लोग प्यार से इन्हें सरदार जी भी बताते हैं। बिहार की वर्तमान राजनीति को लेकर के बातचीत करेंगे, साथ ही साथ वारिसलीगंज में कितना काम हुआ है और क्या-क्या काम करने जा रहे हैं इस बार। तमाम बिंदुओं पर आइए विस्तार से जुड़ते हैं, बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत आपका। चलिए, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, दरअसल है क्या, अभी तो क्षेत्र में कहीं-कहीं एक आध 2 जगह गए हैं। अभी हमारा चुनावी अभियान दौरा शुरू नहीं हुआ है। चूँकि हम मेरी मैडम जो है उम, जीती हुई है माने। तो हम जब क्षेत्र में जाएँगे तो अपने 5 साल का जो हिसाब-किताब है, लेखा-जोखा जो पब्लिक के बीच जाएँगे तो उसके साथ में जाना होगा। तो अभी मेरा कुछ काम ज़मीन पे उतरना अभी कुछ और बाकी है। 2-4 हम समझते हैं कि 2-4 दिन के अंदर जो है सो वो भी काम जो है सो ज़मीन पे आ जाएगा और ज़मीन पे जब आ जाएगा तब जनता के बीच जाएँगे और जनता से जो जनता का हिसाब-किताब जो है, जो लेखा-जोखा है उसके साथ फिर मतलब जनता जनता से से जो वादा किए हैं, वादा को निभा करके फिर जनता के बीच तब जाएँगे। फिर तब जनता के बीच जाएँगे। क्या-क्या और ला रहे हैं वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए? क्या नया करने वाले हैं? क्या देने वाले हैं जनता को? हम तो पहले मोटा-मोटी जो बुनियादी सुविधा होता है, जी। कोई भी चीज़ तो जो बुनियादी जो सुविधा है, जो बुनियादी ढाँचा है, उसको पहले दुरुस्त करना है। उसमें जैसे आता है आपका कम्युनिकेशन, यातायात, आता है उसमें बिजली, आता है उसमें माने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य। तो जो बुनियादी सुविधा है, उसी पर हम लोग मोटा-मोटी फ़ोकस करते हैं, उसी पर हम काम करते हैं। अब हमारे विधानसभा के अंतर्गत एक भी गाँव या एक भी टोला ऐसा नहीं बचा है, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी की समस्या है। और पानी का तो मान लीजिए थोड़ा बहुत जैसे मोटर जलना, ट्रांसफार्मर जलना, तो ये सब तो जब है तो चलते रहता है। लेकिन ऐसा कोई जगह, कोई टोला, कोई गाँव नहीं बचा है, जहाँ बुनियादी सुविधा से वो गाँव, टोला महरूम है। लेकिन आप कह रहे हैं विकास हुआ है, एनडीए के तमाम नेता कहते हैं विकास हुआ है, लेकिन विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है अब धीमी रफ्तार से चल रही है, खटारा सरकार हो गई है, इंजन पुराना हो गया है, अब सरकार को बदलना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? तो अच्छा, तो एक बात बताइए, गया से यात्रा शुरू सासाराम से आए हो और जब पटना जाने में सुबह से शाम होता था, ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी वहाँ से गए, गुजर गए, आपका जो है सो पूरा बिहार प्रवेश किया और एक दिन में गया पहुँच गया, गया से दूसरे दिन मुंगेर पहुँच गए। तो माने बदहाल स्थिति था, इसी वजह से पहुँच गए, जो पटना पहुँचने में सुबह से शाम बीतता था। तब उनको दिखेगा, विपक्ष को दिखबे नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी को लेकर कहते हैं कि अस्वस्थ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। जब तक नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, तब तक बिहार सुरक्षित है और हम लोग बस यही चाहते हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हैं और आज हम तो आपको बताया कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब तक बिहार सुरक्षित है। नीतीश कुमार जी लगातार इन दिनों घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, 25 से 30 कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ा दिए हैं, तमाम तरह की घोषणा कर रहे हैं। क्या जनता का प्यार, आशीर्वाद फिर से मिलेगा नीतीश कुमार जी को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप जैसे अभी आप इससे पहले पूछे कि उनको विकास नहीं दिखता है। आप बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 125 यूनिट जो बिजली मिल रहा है जिससे वो लाभान्वित नहीं होगा?
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा कॉपी कर रहा है। हमने कहा था कि 2 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। पेंशन की राशि हमने कहा था बढ़ा के 1500 करेंगे, तो ये 1100 कर दिए। जैसे-जैसे हम आगे चले पीछे-पीछे हमारा कॉपी कर रहे हैं ये। अच्छा एक बात हमको बताइए, हम तो बता दिए आपको कि और बिहार में कोई नेता बनने लायक नहीं है। आरजेडी में हम पूछते हैं कि तेजस्वी के अलावा माने खानदानी विरासत चलता है और उस पार्टी में कोई लीडर नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आप समझ लीजिए वो परिवारवादी पार्टी है। सिर्फ एक परिवार है, उसका विरासत है। जैसे कांग्रेस का जो दशा है, केंद्र में कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, बिहार में आरजेडी परिवार पार्टी है। कांग्रेस की आपने बात की तो राहुल गांधी लगातार बिहार में यात्रा किए हैं और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के कह रहे हैं कि गरीब शोषित वंचित लोगों के वोट के अधिकार को ये छीनना चाह रही है। यात्रा भी की थी और उस दौरान एक नारा भी लगा था प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को लेकर के जिस भाषा का प्रयोग किया, उसको कैसे देखते हैं और राहुल गांधी की यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार में? जब जैसे देखिए एक बात बताते हैं, राहुल गांधी जी का हमेशा जो है सो बिल्कुल फुहर वाला बयान हमेशा फुहर बनाते रहता है। कभी वो कहते थे चौकीदार चोर है, तो कभी संविधान के वो सारा कागज कॉपी लेके घोड़ल बोलते थे। तो अभी अब करें, उनके पास जब कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तब यही सब न करेंगे। तो वोट और चोर ऐसे गद्दी चोर करे, चोर सब जैसे और यही तो कह रहे हैं कि आप मर्यादित आदमी से, असभ्य आदमी से सभ्यता का उम्मीद रखते हैं आप। बड़े घर में वो पले हैं, जमीन पे पलते तब उनको पता चलता है कि नहीं, जमीन से जो आदमी ऊपर उठता है तो उसको पता है कि मिट्टी में क्या खुशबू होता है। तो उनको मिट्टी का रंग तो पता नहीं है, वो तो सोना का चम्मच लेके पैदा लिया। तो क्या समझेंगे बिहार के लोग। और जितना वो गाली देने का काम करेंगे, उतने माननीय प्रधानमंत्री मोदी मजबूत होंगे, उतने नीतीश कुमार मजबूत होंगे। कितनी सीटें इस बार आ रही है एनडीए को बिहार में? एनडीए का हिसाब किताब 2010 वाली है। 2010 वाली? 2010 वाली हिसाब किताब है। फिर जो है सो आरजेडी को चल जाना है अपनी जगह पे। तो एक सवाल रहेगा, पूर्व सांसद आनंद मोहन का बीते दिनों बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि बुरा बाल इस बार डिसाइड करेगा कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेंगे। इस बयान को कैसे देखते नहीं, इस बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं, चूंकि बिहार है, बिहार सब लोगों का बिहार है। चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका बिहार है। और बिहार को जो 20 साल से जो बिहार पटरी पर आया है, इसको सबने सींचा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में छोटा तबका, बड़ा तबका, हर लोग उसको सींचा है बिहार को। इसलिए वैसे फुहर बयान का हम समर्थन नहीं करते। हैं? एक आखिरी सवाल रहेगा, तो क्या वारसलीगंज विधानसभा सीट फिर से आप एनडीए की झोली में देने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं इस बार? ये चीज तो आप जनता से पूछिए, जी। हम तो सिर्फ काम करते हैं। बात बाकी हम वोट किसी से थोड़ी छीनने का चीज है, छीनने जा रहे हैं। ये तो जनता बताएगी कि एनडीए की खाता में जा रही है या नहीं जा रही है। हम तो सिर्फ काम करते हैं, हमको तो काम, अपने काम पर भरोसा और विश्वास है। और काम पर भरोसा विश्वास है। आज देखिए कि सब लोग दौड़ लगा रहे हैं और हम अभी आपके सामने स्थिर हैं। आपके सामने देखिए अंदर से बाहर से तक में कि कितने लोग हैं। चलते-चलते आखिरी में वारसीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है? मैसेज देना चाहेंगे, चूंकि जब चुनाव आता है तो अभी छोटा छोटा बात को आदमी राय को भी पहाड़ बना देता है। और सब लोगों से मेरा अपील रहेगा कि चूंकि अभी आया है तो फिर समाज को तोड़ने का, बांटने का, लड़ाने का, फिर से वारसलीगंज के जो वारसलीगंज अमन चैन से जो वारसलीगंज के लोग जी रहे हैं, इसको फिर से ओझराने का प्रयास करेगा। उससे सावधान रहने की जरूरत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अखिलेश सिंह जी, जिन्होंने साफ-साफ कहा कि वारसीगंज की जनता को ध्यान देना होगा, भ्रमित नहीं होना होगा। एनडीए के कामकाज को लेकर के चर्चाएँ किए हैं कि काफ़ी काम हुआ है विकास में, डबल इंजन की सरकार जो है वो काफ़ी काम किए हैं। नीतीश कुमार जी घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, चाहे बिजली फ्री करने की बात हो 125 यूनिट, चाहे नौकरी का बात हो, चाहे पेंशन की राशि बढ़ाने की बात हो। तमाम बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चाएँ की। जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप सच एक्सप्रेस आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।